ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, श्री हनुमान जन्मोत्सव स्पेशल में हम फिर से बाल हनुमान की महिमा लेकर उपस्थित हैं। आप अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। एक बार की बात है, श्री मारुति नंदन को कुटिया में लिटाकर माँ अंजनी पूजा का सामग्री एकत्र करने के लिए घर से बाहर गईं। कुछ देर में मारुति की नींद खुल गई। बहुत ज़ोर से भूख लगी। उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया पर उनको कुछ दिखाई ना दिया। अब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो सूर्योदय का समय था। लाल लाल सूरज आकाश में चमक रहे थे। उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर एक छलांग में प्रभु सूर्य नारायण के पास पहुँचे और उनको निगल लिया। दरअसल उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला था। राहु सूर्य को ग्रास बनाने के लिए सूर्य के पास पहुँचते कि मारुति पहले ही पहुँच गए और उन्होंने सोचा कि ये लाल लाल फल मुझसे कहूँ राहु छीन न ले और कहीं खा न ले। उन्होंने एक हाथ से राहुल को पकड़ा और राहु हिल भी ना सका। दूसरे हाथ से उन्होंने सूर्य नारायण को पकड़ा और मुंह में रख लिया। अब तो राहु घबरा गया और इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, अरे उस बालक ने तो सूर्य को निगल लिया। मैं तो किसी तरीके जान बचा के भाग के आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अवश्य ही उस अद्भुत बालक को मेरा ग्रास छीनने के लिए आपने ही भेजा होगा। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कौन सा बालक है जो सूर्य को भी निगल जाए? और क्रोध से तमतमाते हुए बालक मारुति के पास पहुँचे और अपने वज्र से मारुति के हनु अर्थात ठुड्डी पर वार किया। बालक मारुति उस वज्र से के आघात से मूर्छित होकर गिर पड़े। अब तो वायुदेव ने क्रोधवश इंद्र से बदला लेने की ठानी और वायु के वेग को उन्होंने रोक दिया, क्योंकि मारुति को वायु में उड़ने की विद्या वायुदेव ने ही दी थी। इसलिए मारुति नंदन को पवन पुत्र भी कहते हैं। अब तो सभी देव दानव नर नारी पशु पक्षी वायु के अभाव में मृत्यु का ग्रास बनने लगे। इंद्र घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनसे विनती करने लगे कि आप पवन देव को मनाएं, अन्यथा पूरा ब्रह्मांड ही पवन देव नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता पवन देव के पास पहुँचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मारुति को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार इंद्र ने वज्र से गदा और हनुमान नाम दिया और सभी देवताओं ने विद्या, ज्ञान, अपार बलशाली होने का और कभी न पराजित होने का वरदान दिया। मारुति अत्यंत ही विद्वान व नटखट भी थे। अब एक बार की बात है, चौकी मुनि अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे। सभी देवताओं से वरदान पाकर अब हनुमान और भी नटखट बन गए थे, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। बालक तो थे ही, बाल रूप के कारण नटखट होना स्वाभाविक बात है। उन्होंने मुनि को देखा कि मुनि अपने आश्रम में अपने आसन पर बैठकर ध्यान में मग्न हैं। उन्हें एक उपहास सूझा। उन्होंने मुनि को उनके आसन सहित ऊपर हवा में उठा लिया और लहराने लगे और पुनः धरती पर गिरा दिया। अब तो चौकी मुनि के गुस्से का कोई अंत नहीं था। उन्होंने हनुमान को श्राप दे दिया कि तुम अपनी सभी शक्तियां भूल जाओ। ऐसा सुनकर देवताओं को चिंता होने लगी। यदि हनुमान अपनी सभी शक्तियां भूल जाएंगे तो प्रभु श्री राम के अवतार में उनकी सहायता कैसे करेंगे? उन्होंने चौकी मुनि से हनुमान को श्राप मुक्त होने की प्रार्थना किया। तब मुनि ने कहा कि समय आने पर जब कोई विद्वान बुजुर्ग इन्हें इनकी शक्तियां याद दिलाएगा तो इनकी शक्तियां इन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार माता सीता के हरण के उपरांत जब हनुमान को समुद्र के पार जाना था
तब जामवंत ने उनकी सभी शक्तियां उन्हें पुनः स्मरण कराई और पवन पुत्र को अपनी सभी शक्तियां याद हो गईं और वे पवन वेग से लंका पहुँचे और लंका दहन किया और माता सीता की खबर श्री राम तक पहुँचाया। उनकी शक्तियों के विषय में हनुमान चरित की इन पंक्तियों से बखूबी समझा जा सकता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, त्राहिस त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब ताही ये कौन विचार विचारो, के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु तब तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मित्रों, आज की हनुमत कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम हमसे विदा लेते हैं और अगली कथा में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद मित्रों।